वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल। मैं जी लक्ष्कार आज आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का महत्वपूर्ण टॉपिक घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने गति मोशन टॉपिक कंप्लीट किया था। मोशन गति क्या होती है, गति के कितने प्रकार होते हैं, दूरी विस्थापन ये क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे घनत्व। इसमें आएगा द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, और घनत्व विशिष्ट घनत्व में क्या अंतर होता है, भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। द्रव्यमान द्रव्यमान क्या होता है, मास। मास क्या होता है, किसी पदार्थ की मात्रा, किसी पदार्थ की मात्रा। जैसे ये पेंसिल है, इसमें क्या है, एक पदार्थ, ये क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान। ये इसको चाहे आप यहाँ रखो चाहे इसको आप यहाँ रखो, इसका स्थान चेंज होगा लेकिन इनका मान चेंज नहीं होगा। द्रव्यमान का मान चेंज नहीं होगा अलग अलग स्थान पर रखने पर। इसकी इकाई क्या होती है, कितने प्रकार की होती है पद्धति, 3 प्रकार की। एक तो होती है एपीएस, दूसरी होती है सीजीएस और तीसरी होती है एमकेएस। इनके भी अलावा एक सभी की मिलाकर एक कौन सी पद्धति होती है, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या लेते हैं, किलोग्राम। द्रव्यमान को किस में लेते हैं, किलोग्राम में। क्या होता है इसका प्रतीक एम में, इसको किस में लेंगे, किलोग्राम में। सीजीएस सीजीएस में किस में लेते हैं, ग्राम। इसका मतलब क्या होता है, जी का मतलब क्या होता है सीजीएस में, ग्राम। किसका ले रहे, द्रव्यमान का। ऐसे ही एपीएस, एप का मतलब क्या होता है, फुट। पी का मतलब क्या होता है, पौंड। एस का मतलब क्या होता है, सेकंड। यहाँ द्रव्यमान के लिए क्या आ जाएगा, पौंड। इसके बाद पढ़ेंगे हम बार। बार क्या होता है, किसी जैसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसी को क्या बोलते हैं, भार। अगर कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ आकर्षित होगी तो उसको क्या बोलेंगे, भार। लेकिन वही वस्तु जब पृथ्वी से ऊपर की तरफ ऊंचाई पर जाती है तो भार क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि जब पृथ्वी से ऊंचाई पर जाते हैं तब क्या होता है, भार में कमी आती है, तो ये क्या हो जाएगा, भार कम है। जैसे यहाँ कोई किसी वस्तु का द्रव्यमान है पृथ्वी पर, कितना मानते हैं, m1 बराबर 50 किलोग्राम। यहाँ क्या है, पृथ्वी का केंद्र, यहाँ का द्रव्यमान कितना मानते हैं, m है। इनके बीच में पृथ्वी की दूरी कितना मानते हैं, r। अब एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्या होता है, F बराबर गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। r क्या होती है, दूरी। m क्या होता है, द्रव्यमान। इसमें कितने लगते हैं द्रव्यमान, 2, m1 m2। क्या करते हैं, जब नीचे आती है वस्तु तो पृथ्वी क्या करती है, आकर्षित। लेकिन जब वस्तु ऊपर जाती है तब क्या करती है, ये मान को घटा देती है। किसके मान को, भार के मान को। इनके बीच दूरी कितनी है, r। जब F का मान बढ़ता है यानी गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता है तब क्या होता है, दूरी कम होती है। लेकिन जब दूरी बढ़ती है तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, कम है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। अब यहाँ से मान रखते हैं, ये क्या है, m का मान कितना दे रखा है, 50 किलोग्राम। ये हो गया g, m का मान 50 किलोग्राम। m2 कितना है, कैपिटल M। r कितना है इसमें, r का स्क्वायर। अब न्यूटन ने 3 नियम देते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है, F बराबर m a क्या होता है, त्वरण। m क्या होता है, द्रव्यमान। F बराबर क्या होता है न्यूटन के नियमानुसार,
F बराबर एम ए, न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार F बराबर एम डॉट ए। F क्या होता है? बल। m क्या होता है? द्रव्यमान। a क्या होता है? त्वरण। अब गुरुत्वीय बल और न्यूटन ने जो बल दिया है उसका मान बराबर रख सकते हैं। क्या होता है? G m1 m2 बट्टे में r का स्क्वायर, ये इसके बराबर हो जाएगा m इंटू ए। जी m का मान कितना था वहाँ? 50। या क्या हो जाएगा इसमें? m से m क्या हो जाएगा इसमें? कैंसिल, क्योंकि ये भी पृथ्वी का द्रव्यमान है और ये भी किसका है? पृथ्वी के भार का द्रव्यमान। कितना हो जाएगा ये? m। ये कितना हो जाएगा? कैपिटल M कैपिटल R स्क्वायर बराबर m। अब एक को गुरुत्वीय त्वरण के लिए क्या लिखेंगे? एक की जगह G। क्या आ जाएगा इसका मान? G। m से क्या कट जाएगा? m। कितना बचेगा? कैपिटल M कैपिटल G R का स्क्वायर बराबर गुरुत्वीय त्वरण। इसका क्या आ गया मान? कैपिटल G कैपिटल M बट्टा R स्क्वायर बराबर स्मॉल g। यहाँ से द्रव्यमान का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा? G साथ में क्या आ जाएगा? कैपिटल का R स्क्वायर बट्टे में क्या आ जाएगा? कैपिटल G। जैसे M का मान निकालना हो तो स्मॉल g R स्क्वायर बट्टे में g। कैसे आया ये मान? ये क्या है? भाग में। ये कहाँ चला जाएगा? गुणा में। ये कहाँ है? गुणा में। ये कहाँ आ जाएगा? नीचे बट्टे में। इसका मान क्या हो जाएगा? m बराबर g R का स्क्वायर बट्टे g। g क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। F बराबर क्या होता है? m इंटू ए। ए को क्या लिख सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण के लिए? G। यहाँ क्या आ जाएगा? G। इसका गुरुत्वीय त्वरण मान लेते कितना है? 10। यहाँ कितना हो जाएगा ये? 10 इंटू 50। किस में आएगा द्रव्यमान? न्यूटन में। क्या है ये बल? m इंटू ए का मान रखिए 10, m का मान कितने रखे? 50। कितना आ गया ये? 500 न्यूटन। अब इसका भार कितना है? ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा? F बराबर m a। यहाँ से किसका मान निकालेंगे? त्वरण का। ये क्या हो जाएगा? F बटे में क्या आ जाएगा? m। ये कहाँ चला जाएगा? F के नीचे। इसका मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण a का मान क्या हो जाएगा? 0। यहाँ क्या आ गया? 0। क्यों आया ये? क्योंकि इसका मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0।
किसी वस्तु का भार स्थान बदलने पर बदलता है। जैसे द्रव्यमान का मान अलग अलग स्थान पर क्या होता है, नो चेंज, लेकिन भार का मान क्या होता है, चेंज। पृथ्वी से ऊंचाई पर ले जाने पर वस्तु का भार कम हो जाता है, लेकिन जब नीचे की तरफ लेकर जाते हैं तो वस्तु का भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर पृथ्वी का आकर्षण बल कम होता है। अब देखेंगे कि द्रव्यमान में और भार में क्या अंतर होता है। द्रव्यमान क्या होता है, पदार्थ की मात्रा, और भार क्या होता है, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे क्या बोलते हैं, भार। किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान रहता है, चाहे द्रव्यमान किसी पदार्थ को चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, उसका मान चेंज नहीं होता, लेकिन भार का मान चेंज होता है। इसको किस में नापते हैं, द्रव्यमान को तराजू में। जो साधारण तराजू होता है उसमें किसको मापते हैं, द्रव्यमान को, लेकिन भार को किस में नापते हैं, जो रोड होती है डिजिटल रोड, उसमें क्या नापते हैं, भार। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम। राशि कौन सी होती है, ये सदिश। सदिश राशि किसे बोलते हैं, जिनमें परिणाम की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती। द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आयतन इंटू घनत्व। ये कहाँ से आया, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। यहाँ से किसका मान निकालना है, द्रव्यमान का। ये कहाँ चला जाएगा, आयतन इसके साथ में, तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन। ये हो गया इसका फॉर्मूला। भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन। राशि कौन सी होती है इसकी, सदिश। भार बराबर क्या होता है, m इंटू ए। ये किसका फॉर्मूला होता है, बल का। आप पढ़ेंगे घनत्व किसे बोलते हैं, इकाई आयतन में जो मात्रा होती है द्रव्यमान की उसको क्या बोलते हैं, घनत्व। जैसे किसी वस्तु के इकाई आयतन की मात्रा को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। जैसे ठोस, द्रव, गैस, लिक्विड, सॉलिड। सॉलिड में कण क्या होते हैं, पास पास में। लिक्विड में कण कहाँ होते हैं, थोड़े दूर। लेकिन गैस के अणु कहाँ होते हैं, दूर दूर। इन तीनों में से किसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, सॉलिड की। ठोस की ज़्यादा रहेगी क्योंकि इसके कण क्या होते हैं, पास पास में। गैस के अणु कहाँ होते हैं, दूर दूर। तो इनका डेंसिटी क्या हो जाएगा, ठोस का ज़्यादा, ठोस ग्रेटर देन द्रव ग्रेटर देन गैस। जितना अणु पास पास रहेगा उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान को किस में लेते हैं, ग्राम में। आयतन को किस में लेते हैं, मीटर सेंटीमीटर क्यूब में। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसमें कितने आते हैं, 3। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया इसका मात्रक। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 ग्राम। पानी का क्या है ये, भार। तो यहाँ से डेंसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 1 है द्रव्यमान का मान, और आयतन का मान भी कितना है, 1।
यहाँ कितना रखेंगे, 1 और 1, तो इसका क्या आ जाएगा, मात्रक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब बराबर कितने किलोग्राम होते हैं, 1000 किलोग्राम। घनत्व की सीजीएस इकाई कौन सी होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ सी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, जी का मतलब क्या होता है, ग्राम। ये किसके लिए आता है, लंबाई के लिए, ये किसके लिए आता है, द्रव्यमान के लिए, ये किसके लिए आता है, टाइम के लिए। अब विशिष्ट घनत्व क्या होता है या आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, किसी वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व के अनुपात को क्या बोलते हैं, विशिष्ट घनत्व या आपेक्षिक घनत्व। जैसे घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। यहाँ से क्या निकालना है, विशिष्ट घनत्व। क्या हो जाएगा, यहाँ से जो नॉर्मल वाला घनत्व है उसका क्या आ जाएगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान बट्टा आयतन। बट्टे में क्या आएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पानी पर, 4 डिग्री सेल्सियस पानी का द्रव्यमान बट्टा आयतन। किस किस का लेना है, किसी वस्तु का, और नीचे किसका लेना है, पानी का। क्या हो जाएगा, इसमें क्या रहता है, आयतन बराबर, आयतन से क्या कट जाएगा, आयतन। क्या आएगा इसमें, किसी वस्तु का द्रव्यमान बट्टा 4 डिग्री सेल्सियस पानी का द्रव्यमान। क्या है ये, विशिष्ट घनत्व, वस्तु का प्रति इकाई मात्रा द्रव्यमान बट्टा पानी का प्रति इकाई मात्रा द्रव्यमान। इसमें क्या है, अब द्रव्यमान बट्टा द्रव्यमान, इसके लिए मात्रा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान को किस में नापते हैं, किलोग्राम में। नीचे भी द्रव्यमान है, ये किस में आएगा, किलोग्राम में। इस किलोग्राम से क्या कट जाएगा, किलोग्राम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसमें क्या आ रही है, संख्या, मात्रक कुछ भी नहीं है, तो इसका इकाई क्या हो जाएगी, 0। विशिष्ट घनत्व को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक गुरुत्व। यह एक अनुपात होता है, ये क्या है, एक अनुपात, इसकी कोई इकाई नहीं होती। विशिष्ट घनत्व को एक संख्या में प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि यह घनत्व का अनुपात होता है और संख्या, और इसमें क्या होता है, आयतन बराबर। अब घनत्व और आपेक्षिक घनत्व में क्या अंतर होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। इसमें किस किस का यूज करते हैं, द्रव्यमान का और आयतन का। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान बटा 4 डिग्री वाले पानी का घनत्व, मतलब इसमें किसका घनत्व आएगा, वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व। इसमें आयतन क्या रहता है, समान, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान में। ऊपर भी क्या आ जाएगा, द्रव्यमान, नीचे भी क्या आ जाएगा, पानी का द्रव्यमान। यह वस्तु का प्रति इकाई मात्रा द्रव्यमान होता है। ये किसकी डेफिनेशन है, डेंसिटी की। ये किसकी डेफिनेशन है, आपेक्षिक घनत्व की। यह वस्तु के निश्चित आयतन, इसमें क्या रहता है, आयतन कांस्टेंट, चेंज नहीं होता, सब में क्या रहता है, बराबर।
के द्रव्यमान और पानी के समान आयतन के द्रव्यमान का अनुपात होता है। इसकी इकाई कौन कौन सी होती है? एसआई पद्धति के अलावा कितनी इकाइयाँ होती है? 3। कौन कौन सी? एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। एमकेएस में क्या लिखते हैं? द्रव्यमान को किलोग्राम, नीचे क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। ये कौन सी है? सीजीएस। सीजीएस में द्रव्यमान को क्या लिखते हैं? ग्राम। ये क्या आ जाएगा? एफपीएस में क्या लिखते हैं? पौंड पर फुट क्यूब। इसकी इकाई विशिष्ट घनत्व की इकाई नहीं होती और ये किस में आती है? संख्या में। अब इन दोनों के ऊपर क्या करते हैं? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कैसे सोल्व होते हैं? जैसे दे रखा है 136 ग्राम मात्रा वाले पारे का आयतन ज्ञात करो, जबकि पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसमें क्या क्या दे रखा है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मतलब क्या है? द्रव्यमान का मान दे रखा है। दूसरा किसका दे रखा है? घनत्व का, डेंसिटी का। यहाँ से किसका मान निकालना है? आयतन का। कितना दे रखा है घनत्व का मान? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द्रव्यमान का मान कितना दे रखा है? 136 ग्राम। किसका निकालना है? वॉल्यूम का। रो बराबर क्या होता है? m/v। रो का मतलब क्या है? यहाँ घनत्व है। m का मतलब क्या है? द्रव्यमान। v का मतलब क्या है? यहाँ आयतन। यहाँ से किसका मान निकालना है? v का। v का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? v कहाँ चला जाएगा? यहाँ। रो कहाँ आ जाएगा? द्रव्यमान के नीचे। v बराबर हो जाएगा m/रो। क्या हो जाएगा? v बराबर m/रो। v का मान निकालेंगे। m का मान कितना है इसमें? 136 ग्राम। रो का मान कितना है? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम से क्या हो जाएगा? ग्राम कैंसिल। यहाँ कितना बचेगा? सेंटीमीटर क्यूब। ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर, क्योंकि जो फर्स्ट वाली संख्या वो किससे मल्टीप्लाई होती है? फर्स्ट वाली से। जो सेकंड वाली संख्या होती है वो किससे मल्टीप्लाई होती है? थर्ड वाली से। जो सेकंड वाली संख्या होती है वो थर्ड वाली से मल्टीप्लाई होती है। जो फर्स्ट वाली संख्या होती है वो फोर्थ वाली से मल्टीप्लाई होती है। यहाँ हो जाएगा 136। ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, ऊपर क्या लग जाएगा? 0, क्योंकि एक संख्या के बाद क्या है? पॉइंट। बट्टे में 136 या कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। कितनी बार कटेगा ये? 10 बार। कितना आया v का मान? 10 सेंटीमीटर क्यूब। आज हम क्या क्या पढ़े? द्रव्यमान, भार, घनत्व, विशिष्ट घनत्व और उनके एग्जाम्पल। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।